हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट फिर से सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है प्रथम माह में, तीसरे माह में, चौथे माह में या दूसरे माह में, ठीक है। तो भूख लगने का जो बौद्धिक विकास होता है वो प्रथम माह में हो जाता है, ठीक है। प्रथम माह में ही बच्चों को भूख लगने का एहसास होने लगता है, उसको उसका बौद्धिक विकास हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को पहचान कर मुस्कुराना आरंभ होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो माँ को देखकर, माँ को पहचान कर कब मुस्कुराता है, प्रथम माह में, तीसरे माह में, दूसरे माह में या चौथे माह। तो तीसरे माह में बच्चा माँ को पहचान कर मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा अपना नाम पहचानता है दूसरे माह में, सातवें माह में, पाँचवें माह में या आठवें माह में। आठवें माह में बच्चा आठवें माह में अपना नाम पहचान लेता है। नेक्स्ट, एक वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेता है, 4 से 5 शब्द, 20 शब्द, 10 शब्द या 30 शब्द। तो 4 से 5 शब्द बोल लेता है। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है, गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना या धीरे धीरे बोलना। तो अगर बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है यानी लिस्पिंग कर रहा है तो वो जो है उसका भाषा संबंधी दोष है, ठीक है। अगर वो अस्पष्ट उच्चारण बोल रहा है तो भी उसका भाषा संबंधी दोष है, अगर वो हकला रहा है तब भी उसका भाषा संबंधी दोष है, ठीक है। पर अगर वो धीरे धीरे बोल रहा है या स्लो स्पीच बोल रहा है तो ये भाषा संबंधी दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे पहले जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे बोलते हैं, फिर लास्ट में वो फास्टली बोलने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना में क्या होता है, स्वयं रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, पूर्व अनुभवों के परिमाणों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, उपर्युक्त सभी। तो कल्पना में तीनों ही चीजें होती हैं, तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास ही बच्चे के डैश का निर्माण करता है, शरीर का, भाषा का, चरित्र का, समय का। तो जो नैतिक विकास होता है तो बच्चों के चरित्र का निर्माण करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा नैतिकता होती है बच्चों में उतना ही जो है वो चरित्रवान होगा, और अगर अनैतिकता बढ़ रही है तो वो अचरित्रवान होगा, ठीक है। तो जो नैतिक विकास होता है वो बच्चों के चरित्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट, बालक सबसे पहले नैतिकता भूल सुधार विधि कहाँ सीखता है, विद्यालय, परिवार, समाज या पड़ोस। तो परिवार में ही सबसे पहले वो नैतिकता भूल सुधार विधि सीख लेता है। नेक्स्ट, बालक के नैतिक विकास को सबसे प्रभावित करती है बुद्धि, योग्यता, स्मृति या कल्पना। तो बुद्धि बालक के नैतिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुशाला में सिखाया जाता है अपना काम स्वयं करना, केवल खेलना, केवल पढ़ना, केवल सीखना। तो शिशुशाला में अपना काम स्वयं करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुशाला के सिद्धांत नहीं है, शिशु के व्यक्तित्व विकास, स्वतंत्रता, आत्म शिक्षा या पढ़ाना, ठीक है। तो शिशुशाला के सिद्धांत में पढ़ाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में बच्चा अपने आप को सुरक्षित समझता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामूहिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो जो बच्चा होता है वो परिवार में सामूहिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, सुरक्षा, प्यार या अनुशासन। तो स्वतंत्रता आवश्यक है, अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रेरणा, सुझाव, रुचि व सहयोग। तो रुचि के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी की समस्या बालक में कब प्रारंभ होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेट में भी पूछा गया है, सीटेट में भी एक बार पूछा गया है और होम साइंस की टीजीटी क्वेश्चन में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 5 से 6 वर्ष। बालक जब 5 से 6 वर्ष का होता है तब उसमें चोरी की भावना का उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो चोरी की समस्या उसके अंदर आ जाती है, वो सामान को चोरी करता है। अगर उस जगह उसको रोक टोक ना की गई तो वो हमेशा के लिए उसके अंदर ये आदत हो जाती है। तो पेरेंट्स को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा बच्चों की कि बच्चे चोरी कर रहे हैं कि नहीं। वो अपने ही घर से स्टार्ट करते हैं, कोई सामान कभी उठाया और आपने उससे पूछा नहीं और फिर दोबारा उसने आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, फिर उसने दोबारा अपने आप ले लिया, इस तरीके से उसमें चोरी की आदत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे झूठ बोलते हैं अनुकरण करके, दंड के भय से, अपना कार्य बनाने हेतु या इनमें से सभी। तो जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो सभी कारणों से बोलते हैं, दंड के भय से भी बोलते हैं, अनुकरण करके भी बोलते हैं और अपना कार्य बनाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के लालन पोषण का अर्थ है स्नेह, प्यार देना,
सामूहिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना, भोजन, वस्त्र आदि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना या उपर्युक्त सभी। तो सभी हैं बालक के लालन पोषण का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अपराधी बनने में सबसे प्रमुख कारण है आर्थिक तंगी, सामाजिक कुरीतियाँ, परिवार या मित्र। तो सारे मतलब जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं ये तो अपराधी बनने के लिए प्रमुख कारण नहीं है, पर जो आर्थिक तंगी ये सबसे मेन कारण है। ठीक है, ये सारे तो सहयोगी हो जाते हैं उसके लास्ट में। अगर परिवार ध्यान नहीं दे रहा है तो भी कारण हो सकता है बालक के अपराधी बनने का। अगर आपका साथ अच्छा नहीं है तब भी आप अपराधी बन सकते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ। लेकिन आर्थिक तंगी ये सबसे पहला कारण होता है बालक के अपराधी बनने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के पालन पोषण में सबसे प्रमुख स्थान है माँ का, विद्यालय का, पिता का या समाज का। तो माँ का है। ठीक है, माँ बालक के लालन पोषण में उसका प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए प्रेमपूर्ण, अनुशासनात्मक, उपेक्षापूर्ण या आदेशात्मक। तो बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रसार कार्य करने के लिए उपयोगी है क्योंकि वह मनोरंजक होती है। प्रसार कार्य में इसका उपयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है। देखकर तथा सुनकर जानकारी ग्रहण करना आसान होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं तीनों ही सही हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन दृश्य सामग्री का उपकरण है? फ्लैनल ग्राफ, फिल्म स्लाइड, टेप रिकॉर्डर, ए तथा बी दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? दृश्य सामग्री। तो जो फ्लैनल ग्राफ होता है ये दिखता है, फिल्म और स्लाइड भी दिखती है, पर जो टेप रिकॉर्डर है ये दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई पड़ता है। जो उसमें बताया दिखाया जा रहा है वो दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ सुनाई पड़ता है। तो ये श्रव्य सामग्री है। ठीक है, तो ए व बी दोनों ही दृश्य सामग्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य सामग्री के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है बहुत स्थायी, बहुत प्रभावशाली, कम स्थायी या स्थायी। तो श्रव्य सामग्री के द्वारा कम स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न में से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? दूरदर्शन, चलचित्र, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियो है ये श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी सामग्री द्विमा 2 डायमेंशियल है? प्रतिक्रिया, फ्लोनेल बोर्ड, नमूने या मॉडल। तो जो नमूने हैं ये द्विविमा होते हैं। ठीक है, द्विविमाएं होती हैं इसकी, जो नमूने होते हैं इनकी द्विविमाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साधन गैर प्रक्षेपिता है? फ्लैश कार्ड, चाक बोर्ड, फ्लॉनेल ग्राफ या चलचित्र। तो चलचित्र है ये गैर प्रक्षेपिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सामग्री के प्रकार है त्रिविम दृश्य सामग्री, द्विविम दृश्य सामग्री, चतुर्थविम दृश्य सामग्री या ए व बी दोनों। ठीक है, तो जो ए व बी दोनों हैं ये दृश्य सामग्री हैं, चतुर्थविम दृश्य सामग्री कोई होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है? स्लाइड फिल्म स्टिक, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों ही प्रत्यक्ष प्रक्षेपण होता है इनमें। ठीक है, सीधे प्रक्षेपित किया जाता है किसी भी चीज़ की। जो स्लाइड फिल्म होती है वो भी प्रत्यक्ष दिखाई जाती है, सामने हम स्लाइड लगाते हैं और वो सामने दिखता है। और जो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है उसमें भी हम सामने ही सब कुछ करते हैं। पर जो टेलीविजन होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, ये जहाँ से भी प्रक्षेपित किया जाता है वो हमारे स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर आके दिखता है, वो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है त्रिविम दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है नमूने, प्रतिक्रिया, मॉडल या चार्ट। तो जो नमूने हैं, कृतियाँ हैं और मॉडल्स, ये सारे दृश्य सामग्री आते हैं और ये त्रिविम होते हैं, इनकी 3 विमाएँ होती हैं। पर जो चार्ट होता है ये त्रिविम दृश्य सामग्री नहीं है, दृश्य सामग्री है पर त्रिविम दृश्य सामग्री नहीं है। द्विविम दृश्य सामग्री के सम्मिलित नहीं है चाक पट, फ्लैश कार्ड, पोस्टर या मॉडल। तो जो मॉडल होते हैं ये द्विविम दृश्य सामग्री नहीं है क्योंकि ये जो है त्रिविम होते हैं। ठीक है, दृश्य सामग्री होते हैं जो मॉडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाक पट को कहते हैं श्याम पट, बोर्ड, श्वेत पट या मॉडल। तो जो चाक पट होता है वो श्याम पट उसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि चाक वाइट होती है और श्याम पट पे लिखते हैं वही श्याम पट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लैश कार्ड का आकार होता है 50 से 70 सेंटीमीटर, 40 से 20 सेंटीमीटर, 73 ×
70 गुणे 30 सेंटीमीटर या 46 गुणे 52 सेंटीमीटर। तो 50 गुणे 70 सेंटीमीटर होता है फ्लैश कार्ड का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाने में सबसे सरल है बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, चित्र ग्राफ या इनमें से सभी। तो जो बार ग्राफ है ये बनाने में सबसे सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय का विस्तृत विवेचन किया जाता है पुस्तकों में, पोस्टर्स में, चित्रों में या कार्ड्स में। तो पुस्तकों में विषय का विस्तृत विवेचन किया जाता है, ठीक है। जब पुस्तकें होती हैं उनसे हमें सारा ज्ञान मिल जाता है। चित्रों में क्या होता है, हम थोड़ा ही दिखा पाते, पोस्टर्स में भी हम थोड़ा दिखा पाते, कार्ड्स में भी थोड़ा दिखा पाते, पर जो किताबें होती हैं उसमें किसी भी विषय से रिलेटेड संपूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य सामग्री नहीं है, गाने, टेप रिकॉर्डर, फिल्म स्ट्रिप्स या ग्रामोफोन। तो फिल्म स्ट्रिप्स श्रव्य सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सामग्री नहीं है, रेडियो, मॉडल, स्लाइड या फ्लैश कार्ड। तो रेडियो दृश्य सामग्री नहीं है। नेक्स्ट, दृश्य व सामग्री व श्रव्य सामग्री है, चलचित्र, ड्रामा, टेलीविजन या इनमें से सभी। तो दृश्य व श्रव्य सामग्री है इनमें से सभी। टेलीविजन दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, चलचित्र भी दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, ड्रामा भी दिखाई देता है और सुनाई देता है, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रगति चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसे कहते हैं गोलाकार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, रेखा ग्राफ, बार ग्राफ। तो ये नाम से ही पता चल रहा है पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चर से रिलेटेड है ये ग्राफ, ठीक है। तो जो जिस भी प्रगति चित्र को चित्रों द्वारा दिखाया जाता है तो वह पिक्टोग्राफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही वृत्त में अलग अलग भागों को प्रदर्शित करते हैं तो उसे ग्राफ कहते हैं, रेखा ग्राफ, पिक्टोग्राफ, गोलाकार ग्राफ या चित्र ग्राफ। तो जब वृत्त में दिखा रहे हैं तो यानी वृत्त का मतलब ही गोला होता है, तो गोलाकार ग्राफ उसे बोलते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, प्रदर्शनी सामग्री का प्रकार है पोस्टर, मॉडल, इनमें से सभी या प्रदर्शनी। प्रदर्शनी सामग्री का जो प्रकार है वो पोस्टर, मॉडल, प्रदर्शनी, मतलब इनमें से सभी जो है वो प्रदर्शनी सामग्री का प्रकार है, ठीक है। प्रदर्शनी करने के लिए हम पोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं और प्रदर्शनी लगा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ऋतुओं में प्रकाश की मात्रा और तेजी से घटती है, बढ़ती है, घटती बढ़ती है या समान रहती है। तो घटती बढ़ती रहती है। प्रकाश के अकॉर्डिंग जो ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो प्रकाश होता है उसकी मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। जैसे गर्मियों में प्रकाश बढ़ जाता है और सर्दियों में प्रकाश कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? पर्दों द्वारा कमरे के सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती है। पर्दों द्वारा घर के अंदर आरामदायक स्थिति उत्पन्न करना संभव नहीं है। वर्षा ऋतु में पर्दे भारी होने चाहिए। इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन उपयुक्त है? पर्दों से कमरे की ऊंची दीवार को नीची व नीची को ऊंचा होने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये राइट है, ठीक है। पर्दों से कमरे की ऊंची दीवार को नीचा और तथा नीचे को ऊंचा का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलीचों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बाहर डैश अवश्य बिछानी चाहिए। क्या बिछाना चाहिए? अगर गलीचों को स्वच्छ रखना है तो बाहर हमें पायदान बिछाया जाता है, यानी पायदान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के रेशे से छोटे बिछावन तथा पायदान बनाए जाते हैं। तो नारियल के रेशे से छोटे बिछावन तथा पायदान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गृह सज्जा में सजीवता व सरसता लाने का कार्य करती हैं। चूहे, मक्खियाँ, मछलियाँ या मच्छर। तो मछलियाँ राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है। मछलियों से हम घर को सजाते हैं एक्वेरियम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के रंग के चित्रों को डैश रंग की दीवार पर टांगना चाहिए। मिश्रित, गहरे, हल्के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हल्के रंग की दीवार पे हल्के रंग के चित्रों को टांगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र किसी भी कमरे की सुंदरता को डैश प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। कमरे की डैश को सुंदरता प्रदान करते हैं। छत को, दीवारों को, नीरसता को या फर्श को। तो दीवारों को सुंदरता प्रदान करते हैं कौन? चित्र। चित्रों को हम दीवारों पे टांगते हैं तो दीवारों को सुंदरता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों को मढ़वाने से उनकी डैश की गति रुक जाती है। आकार, रेखाओं, सुंदरता या कल्पना। तो रेखाओं की गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जा में उपसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण उपसाधन है पर्दे, कालीन, पुष्प सज्जा या चित्र। तो गृह सज्जा में उपसाधनों में सबसे इम्पोर्टेंट है पुष्प सज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प सज्जा का एक महत्वपूर्ण डैश है। आधुनिक कला, फैशन, प्राचीन कला या उपयुक्त सभी। तो पुष्प सज्जा एक महत्वपूर्ण प्राचीन कला है, यानी बहुत पुराने समय से चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजीरे व प्राचीन सज्जा की शैली है जिसमें डैश पात्रों का प्रयोग किया जाता है। चपटे, लंबे, पतले व मोटे। तो लंबे पात्रों का प्रयोग किया जाता है नजीरे में, ठीक है। नजीरे एक जापानी पुष्प सज्जा है, ठीक है। उसमें
पात्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का प्रयोग निम्न संख्या में किया जाना चाहिए, उपयुक्त विषम सम ये किसी में भी, तो विषम संख्या में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प सज्जा के आकर्षण और बल देने के लिए डैश शादी होनी चाहिए, क्या पात्र, पुष्प शैली, कमरे की व्यवस्था या पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि शादी होनी चाहिए। अगर पृष्ठभूमि शादी होगी तभी हमें पुष्प सज्जा की ओर ज़्यादा ध्यान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ी व कम ऊंची सज्जा जिसमें त्रिकोण आकृति का प्रयोग किया गया है कहलाती है, क्या औपचारिक पुष्प सज्जा, अनौपचारिक पुष्प सज्जा, शोका पुष्प सज्जा या जापानी पुष्प सज्जा, तो शोका पुष्प सज्जा होगी। जब मैंने पुष्प सज्जा पढ़ाया तब आपको ये चीज़ मैंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा प्रकार की है, परंपरागत शैली, आधुनिक शैली, विदेशी शैली या उपर्युक्त सभी, तो जो पुष्प सज्जा है वो सभी, इसका राइट आंसर है परंपरागत शैली भी है, विदेशी शैली भी है, आधुनिक शैली भी है। ठीक है, तो पुष्प सज्जा एक बार आप जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने सारा क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शैली की सज्जा का प्रकार है, रिक्का व शोका, नजीरे, मोरी बोना या उपर्युक्त सभी, तो जो विदेशी शैली है वो सभी है, जो मोरी बोना है, रिक्का व शोका, ये सारी विदेशी शैली ही है। ठीक है, नजीरे भी, रिक्का व शोका भी और मोरी बाना भी, ठीक है, ये सारे विदेशी शैली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो या नक्काशीदार हो, तो उपयोगी होना ध्यान रखना चाहिए कि वो जो फर्नीचर है वो उपयोगी भी है, वो सजावटी हो, अगर उपयोगी नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य है सजावट, आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन, तीव्र वायु प्रकाश व गर्मी से बचाव या अंधकार करना, तो तीव्र वायु प्रकाश व गर्मी से बचाव करना ये मुख्य उद्देश्य है किसका, घर में पर्दे लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलदानों में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है, पानी में थोड़ी चीनी डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को छाया में रखकर, तो पानी में थोड़ा नमक डालकर फूलदान को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा की जापानी शैली को कहते हैं शोका, इकेबाना, मोरीबाना या रिक्का, तो इकेबाना कहते हैं। पुष्प सज्जा की जापानी शैली को इकाबाना कहते हैं, इकेबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ग्लास का निर्माण किस सन में हुआ था, 1930 में, 1932 में, 1931 में या 1933 में, तो जो फाइबर्स ग्लास है उसका निर्माण 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया था, इंग्लैंड के, जापान के, चीन के या मिस्र के, तो इंग्लैंड के, जापानों ने में टेरिलीन का सर्वप्रथम निर्माण वहाँ के वैज्ञानिकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र रंगते समय डैश भी डालते हैं, तेल, नमक, चीनी या उपर्युक्त सभी, तो सभी कुछ वस्त्र रंगते समय नमक को डालते हैं कलर को पक्का करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल क्या है, वर्णक, रंजक, रंग या तंतु, तो राल एक वर्णक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो, नमक, हल्दी या कोलतार, तो वाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो, इंडिगो का वाट रंजक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंजक अधिक पक्के रंग व टिकाऊपन वाले होते हैं, प्रत्यक्ष रंजक, गंधक रंजक, वाट रंजक या विकसित रंजक, तो जो वाट रंजक होते हैं ये अधिक पक्के और टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक रंजक का प्रयोग किस प्रकार के तंतुओं पर किया जाता है, जानतर रेशे, कृत्रिम रेशे, वनस्पति रेशे, उपर्युक्त सभी, तो वनस्पति रेशों पर किया जाता है गंधक रंजक का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रंजक के प्रकार हैं जीव संबंधी, धातु संबंधी, वनस्पति संबंधी या उपर्युक्त सभी, तो जो प्राकृतिक रंजक हैं वो सभी इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंजक के प्रकार हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। जो संश्लिष्ट रंजक होते हैं वो के प्रकार होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मॉर्टेंड के रूप में क्षारीय रंजक में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का, टैनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या उपर्युक्त सभी, तो टैनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। काहे में, अम्लीय मॉर्टेंड के रूप में क्षारीय रंजक में प्रयोग किया जाता है किसका, टैनिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के चयन में मनुष्य के किस तत्व का होना आवश्यक है, पूंजी का, सहयोग का, विवेकशीलता का या लयात्मकता का, तो वस्त्रों के चयन में मनुष्य को विवेकशीलता का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी तथा दुबली महिलाओं को वस्त्र चुनने चाहिए, लंबी धारियों वाले, पतले बॉर्डर वाले, चौड़े बॉर्डर वाले या बिना बॉर्डर वाले, तो जो लंबी और दुबली महिलाएं होती हैं उनके लिए चौड़े बॉर्डर वाले वस्त्र चुनने
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वर्ग के लिए वस्त्र होने चाहिए कोमल, फैशन अनुकूल, आकर्षक या उपयुक्त सभी। तो सभी प्रकार के होने चाहिए, ठीक है। वो कोमल भी होने चाहिए, फैशन के अनुकूल भी होना चाहिए और आकर्षक भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल जाने वाले बच्चों का वस्त्र नहीं होने चाहिए सुविधाजनक, हल्के व मदरंग के, मौसम के अनुकूल या आकर्षक। तो हल्के व मदरंग के बच्चे ड्रेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्कूल जाने वाले वस्त्र होते हैं वो डेली यूज़ में आते हैं और बच्चे उन्हें गंदा भी ज़्यादा करते हैं। अगर वो हल्के और मध्य रंग के होंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधानों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए आकर्षक, शारीरिक आकृति के अनुरूप डिजाइनों का चुनाव, शारीरिक रंग के अनुरूप परिधान का चयन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जरी की कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ, बनारस, पटना या केरल। तो बनारस इज राइट आंसर। जो बनारस है वो जरी की कढ़ाई के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ की जो बनारस की साड़ियाँ हैं वो भी बहुत फेमस होती है, जो कि जरी की कढ़ाई की वजह से ही फेमस है। तो जो जरी की कढ़ाई है वो बनारस में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जरी के काम में प्रयुक्त फ्रेम को कहते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जो जरी के काम में हम फ्रेम प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कारचौप कहते हैं, केवट कहते हैं, जरदोजी कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। तो कारचौप बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूती किस क्षेत्र की कढ़ाई है? केरल की, बंगाल की, कर्नाटक की या उड़ीसा की। तो कसूती ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो कसूती जो है कर्नाटक की कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों पर जरी की भारी कढ़ाई काम को कहते हैं? जरदोजी, कसूती, कायवानी, महाराष्ट्र। तो जरदोजी कहते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको भारत के परंपरागत वस्त्र पढ़ाए हैं उसमें कढ़ाइयाँ पढ़ाई हैं, उसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आए हैं। ये सारी चीज़ें उसमें मैं पहले से ही क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो वस्त्रों पर भारी की जरी की जो कढ़ाई होती है उसे जरदोजी कहते हैं। नेक्स्ट है, कांथा कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो जो कांथा कढ़ाई है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। ये किसका कथन है? ये क्वेश्चन भी मैं एक बार पहले बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। यह कथन किसका है? टिपेट का, लुनचाऊ का, ब्लेयर का या किंग का। तो टिपेट का है, ठीक है। टिपेट ने ये कहा है कि जो सांख्यिकी है बिना आर्थिक नियोजन के पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र के रहित जहाज के समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता। यह कथन किसका है? जेवंस का, बॉडिंगटन का या बाउले का या टिपेट का। तो ये बाउले का है, ठीक है। बाउले ने सांख्यिकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए ये कहा है कि कोई भी विद्यार्थी राजनीति व अर्थशास्त्र का दावा नहीं कर सकता है पूर्णता, ठीक है, जब तक उसे सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता है, जब तक कि वो सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो सांख्यिकी है वो राजनीतिक और अर्थशास्त्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना स्थान रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, समंक किसी अनुसंधान के लिए किसी विभाग में तथ्यों का संख्या के रूप में स्पष्टीकरण है जिसे एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह कथन किसका है? किंग का, बाउले का, बॉडिंगटन का या आकेनवाल का। तो बॉडिंगटन का है, ठीक है। ये जो सारी परिभाषाएं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट है, अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। अनुसंधान के द्वारा जो आकलन संकलित किए जाते हैं, जो आंकड़े संकलित किए जाते हैं, उन्हें कौन सा संकलन किया? तो प्राथमिक, द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो प्राथमिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है समंकों का संग्रहण, प्रगणक, स्थानीय संवाददाता है, उपयुक्त में से कोई। तो जो सांख्यिकी अनुसंधान है उसका एक प्रमुख चरण क्या है? समंकों का संग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट है, समंक संग्रहण में प्रमुख आवश्यकता है सामान्य विवेक की, अप्रकाशित स्रोत की, अप्रकाशित आंकड़े की, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य विवेक की आवश्यकता होती है किसमें? समंक संग्रहण
में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर सांख्यिकी अनुसंधान में विचार किया जाता है? समस्या की परिभाषा, सूचना के स्रोत, अनुसंधान का उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। तो सांख्यिकी अनुसंधान में इन सभी पर, इन तीनों पर विचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, समंक संकलित होने चाहिए व्यवस्थित रूप में, किसी भी रूप में, अव्यवस्थित रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो समंक है वो व्यवस्थित रूप से संकलित होने चाहिए। मोस्ट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी समंकों में होना आवश्यक है। एक रूपता, सजातीयता, उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों। तो सजातीयता होता है, सांख्यिकी समंकों में होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी वृद्धि करती है व्यक्तिगत सौंदर्य, व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान में, व्यक्तित्व में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सांख्यिकी है व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी तथ्यों को देती है, दिशा निर्देश, जटिलता, निश्चितता प्रदान करती है, या उपर्युक्त सभी। तो निश्चितता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का कार्य है जटिलता को सरलता प्रदान करना, नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन करना, वर्तमान तथ्यों का अनुमान व भविष्य के लिए पूर्वानुमान करना, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी, तीनों ही सांख्यिकी के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन, सारणीयन, वर्गीकरण, या उपर्युक्त सभी। तो सांख्यिकी होती है वो आंकड़ों का संकलन भी करती है, सारणीयन भी करती है और वर्गीकरण भी करती है। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया का आधार है समंक, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो सांख्यिकी है अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया का आधार। ठीक है, तो सांख्यिकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी समस्या के अध्ययन के लिए प्रस्तुत करती है समाधान, आवश्यकता, साधन, या उपर्युक्त सभी। तो जो सांख्यिकी समस्या के अध्ययन के लिए साधन को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी डैश तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक, उपर्युक्त दोनों, संख्यात्मक, या उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सांख्यिकी है वो संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समंकों का संकलन सांख्यिकी में किया जाता है गणना द्वारा, अनुमान द्वारा, गणना एवं अनुमान दोनों द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गणना व अनुमान द्वारा, दोनों द्वारा समंकों का संकलन सारणी सांख्यिकी में किया जाता है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी शिक्षा के किस क्षेत्र में आवश्यक है? समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो जो सांख्यिकी है वो तीनों ही विज्ञानों में आवश्यक है। तो उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का प्रयोग साधारण गृहिणी द्वारा किया जाता है, बच्चों द्वारा किया जाता है, औसत सामान्य औसत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, गणित के विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो सांख्यिकी का उपयोग गणित के विशेष ध्यान रखने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है जनता के रहन सहन के आधार पर, शोधकर्ता के शोध के आंकड़ों के आधार पर, राज्य से संबंधित सूचनाओं तथा आवश्यक सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी इज राइट आंसर। राज्य जो है सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है राज्य से संबंधित सूचनाओं तथा आवश्यक सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? सेलिगमैन की, डॉक्टर बाउले की, बॉडिंगटन की, या हॉरेस या क्राइस्ट की। तो यह परिभाषा बॉडिंगटन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी को उचित रूप में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? बॉडिंगटन की, प्रोयूल एवं केंडाल की, डॉक्टर बाउले की, या हॉरेस सेक्राइस्ट की। तो ये परिभाषा है डॉक्टर बाउले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? बॉडिंगटन, पेरिटो, डॉक्टर बाउले, क्राक्सटन व काउडेन। तो डॉक्टर बाउले ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी है विज्ञान, विज्ञान में कला, कला। तो सांख्यिकी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है जनसंख्या समंकों के संकलन, विश्लेषण तथा निर्वाचन से है, राष्ट्रीय आय के समंक से है, उपर्युक्त सभी से। तो समंकों के संकलन या विश्लेषण से, निर्वचन से है। किसका? एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है समंकों के संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त कही जा सकती है किसकी? डॉक्टर बाउले की, वेबस्टर की, हॉरेस सेक्राइस्ट की, या बॉडिंगटन की। तो हॉरेस सेक्राइस्ट की जो परिभाषा है सांख्यिकी की वो सबसे उपयुक्त मानी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंकों से तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? वेबस्टर का, हॉरेस सेक्राइस्ट का, बाउले का, यूल एवं केंडाल का। तो यूल एवं केंडाल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांख्यिकी का महत्व निम्न में से है। आर्थिक नियोजन में, अर्थशास्त्र में, राज्य में, उपर्युक्त सभी में। तो उपर्युक्त सभी में सांख्यिकी का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी अध्ययन करती है व्यक्तिगत इकाइयों का, समूह का, उपर्युक्त दोनों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समूह का करती है सांख्यिकी अध्ययन। नेक्स्ट है, वाणिज्य के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व अधिक बढ़ा है क्योंकि इसमें रुपए पैसे का लेन देन अधिक होता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण पग पग पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन को ठीक प्रकार से चलाने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण पग पग पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वाणिज्य के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व अधिक बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपभोक्ता अपना अहित नहीं होने देते व शोषण होने पर आवाज उठाते कहलाते हैं। शिक्षित उपभोक्ता, धनी उपभोक्ता, सचेत उपभोक्ता या असचेत उपभोक्ता। तो सचेत उपभोक्ता कहलाते हैं वो जो शोषण होने पर आवाज उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र के आधार उपभोक्ताओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। युवा उपभोक्ता, धनी उपभोक्ता, शिक्षित उपभोक्ता या पुरुष उपभोक्ता। तो उम्र के आधार पर युवा उपभोक्ता वर्गीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उपभोक्ता जो अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखते या जानते हुए भी आवाज़ नहीं उठाते उन्हें कहते हैं युवा उपभोक्ता, असचेत उपभोक्ता, अशिक्षित उपभोक्ता या सचेत उपभोक्ता। तो उन्हें असचेत उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की चयन की स्वतंत्रता में बाधक कौन है? रीति रिवाज, आदत, फैशन या सभी? तो सभी ही बाधा है उपभोक्ता के चयन में। ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्यतः कौन सा वर्ग अच्छा उपभोक्ता होता है? पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में गए। तो उपभोक्ता जो होता है अच्छा महिला वर्ग होता है। ठीक है। जो महिला वर्ग होता है ये सबसे अच्छा उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट, अच्छे उपभोक्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अपनी आवश्यकताओं को सही रूप से पहचानने में, विवेकपूर्ण चुनाव करने में, सीमित आय से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करने में, उपर्युक्त सभी। तो सभी इज राइट आंसर। किस प्रवृत्ति के उपभोक्ता वर्तमान व भविष्य के प्रति सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं? निराशावादी, उदासीन, आशावादी या उपर्युक्त सभी? तो आशावादी जो होते हैं वो उपभोक्ता वर्तमान व भविष्य के प्रति सही निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु के उपभोक्ता लापरवाह होते हैं व असावधानी पूर्वक व्यय करते हैं? बाल उपभोक्ता, उपर्युक्त दोनों, युवा उपभोक्ता। तो दोनों ही लापरवाह उपभोक्ता लापरवाह होते हैं और असावधानी पूर्वक व्यय करते हैं। कौन कौन से? बाल उपभोक्ता और युवा उपभोक्ता दोनों ही। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री के लिए उपभोक्ता की बचत का अध्ययन आवश्यक है। नोट निर्गमन के लिए, बजट बनाने के लिए, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, कर लगाने के लिए? तो कर लगाने के लिए होता है क्या? वित्त मंत्री उपभोक्ता की बचत का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब उपभोक्ता की बचत का ज्ञान होगा उन्हें, तभी तो उसके अकॉर्डिंग वो कर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता की बचत होती है क्या? घटती है, बढ़ती है, यथावत रहती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तब जब उपभोक्ता का मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता की बचत घटती है। ठीक है। जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोक्ता की बचत घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगन की नाली को प्रत्येक दिन साफ करना चाहिए। चूने से, फिनाइल से, डीडीटी से, इनमें से सभी? तो चूने से साफ करना चाहिए आंगन की नाली को प्रत्येक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है आयोडीन, ओजोन, इनमें से क्लोरीन या इनमें से सभी? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है नगरों के जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता दूर करते हैं ब्लीचिंग पाउडर डालकर, चूना डालकर, सोडा डालकर, उपर्युक्त सभी से में से कोई नहीं? तो चूना डालकर जल की कठोरता को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं? तो अशुद्ध जल से हैजा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग कहते हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग या सभी? संक्रमण का मतलब होता है फैल कर होने वाला रोग। तो चाहे वो वायु से फैला हो, चाहे जल से फैला हो, चाहे संपर्क से फैला हो, तो सब संक्रामक रोग हैं। तो उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।